Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 8. ये हिंदी रीडर 6 की बुक का लेसन नंबर 8 है और हमारे लेसन का नाम है जीवन के लिए विष है आवेश। विष मैंने होता है जहर और आवेश मैंने होता है गुस्सा। कि हमारी जिंदगी के लिए जहर के समान होता है हमारा गुस्सा। तो हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो हम किसी और का नुकसान नहीं करते, हम अपने खुद का नुकसान करते हैं। कैसे? हमें गुस्सा करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगा के बोलना पड़ता है, अपने दिमाग की नसों पे बहुत जोर देना पड़ता है और अपनी बहुत सारी एनर्जी को हमें यूज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए जो गुस्सा होता है वो हमारी सोचने समझने की शक्ति को भी ख़त्म कर देता है। और जिस टाइम हम गुस्सा करते हैं तो एक जो जानवर होता है उसमें और हम में उस टाइम कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि जानवर के अंदर ये सोचने समझने की शक्ति नहीं होती कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, परंतु इंसानों में होती है। तो इसीलिए गुस्सा जब हम करते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है, एक जानवर जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे आज के जो चैप्टर में एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी भी बताई गई है कि हमें गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, हमारे गुस्से के कारण क्या हो जाता है। मनुष्य जीवन में आवेशों का उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। मनुष्य में आवेशों की उत्पत्ति का कारण बनने वाले प्रमुख कारण उसकी परिस्थितियाँ, कि मनुष्य को गुस्सा आता क्यों है, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं, हमारे कर्म विचार एवं उसकी वाणी होते हैं। मनुष्य द्वारा उक्त कारकों के माध्यम से उत्पन्न आवेशों पर नियंत्रण करना अनिवार्य है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो आवेश उसके जीवन के लिए घातक सिद्ध होते हैं। अतः आवेश मनुष्य के लिए विष के समान है और विष के कुप्रभाव से बचने के लिए उसके द्वारा आवेशों से मुक्त रहने के स्थायी उपाय करने अनिवार्य है। कुप्रभाव क्या होता है? गलत असर होना। हॉरेस फ्लेचर के अनुसार क्रोध और चिंता व्यक्ति को निराश और असमर्थ बना देते हैं। कभी कभी यही उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। कई बार क्या होता है कि गुस्से के कारण बहुत ज़्यादा तेज लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वो लड़ाई झगड़ा इतना तेज हो जाता है कि किसी की मृत्यु का कारण भी बन जाता है। क्रोध एवं चिंता ऐसे अवगुण एवं ऐसे आवेश होते हैं जिनकी गंभीर परिस्थितियों में मनुष्य आत्महत्या करने को विवश हो जाता है। क्रोध का आवेश अधिक देर तक नहीं रहता, कुछ समय के उपरांत स्वतः ही शांत हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि जब कभी क्रोध रूपी आवेश उत्पन्न हो व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। उसकी यही शांति क्रोध को शांत करने में सहयोग देगी। ऐसी स्थिति में मनुष्य क्रोध के कारणों पर विचार करने पर बाध्य होगा। तब न तो वह स्वयं आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने का वह प्रयास करेगा। क्रोध की उत्पत्ति का कारण भले ही कुछ हो, किंतु वह हमेशा साधारण कारण ही होता है। कुछ देर बाद जब क्रोध शांत होता है तो मनुष्यों को अपनी भूल का ज्ञान हो जाता है, किंतु ऐसा तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य में आत्मनियंत्रण की विलक्षण शक्ति का वास हो। आत्म नियंत्रण मीन्स अपने आप पे नियंत्रण करना। यदि मनुष्य में यह गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होता है तो वह क्रोध शांत होने पर क्षमा याचना के लिए भी तैयार हो जाता है एवं इस प्रकार क्रोध की मार से बचा रहता है। आइए क्रोध रूपी आवेश से होने वाली हानियों से सीख प्रदान करती इस कहानी का हम अध्ययन करें। कि यहाँ पे जो कहानी बताई जा रही है, उस इंसान को केवल साधारण सा गुस्सा आता है और उस साधारण से गुस्से के कारण भी वो बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई पाषाण मूर्तियों की सुंदरता एवं मनोहरता पर नगर के सभी लोग गर्व करते थे तथा बड़े व्यापारी उसकी मूर्तियां खरीदकर देश विदेश में अच्छे दामों में बेचकर खूब लाभ कमाते थे। वे मूर्तिकार को भी उसकी मूर्तियों के लिए अच्छे दाम देते थे। इस तरह मूर्तिकार की आर्थिक दशा बहुत अधिक सुधर गई थी और उसकी गिनती नगर के धनी एवं प्रभावशाली लोगों में
होने लगी थी कि मूर्तिकार इतना अच्छा था, इतनी अच्छी मूर्तियां बनाता था कि लोग उसकी मूर्तियों को विदेशों में बेचने के लिए लेके जाते थे। मूर्तिकार के परिवार में उसके अतिरिक्त उसकी पत्नी और 2 बेटियां थी। वह और उसका परिवार सुख संपन्नता से भरा हुआ जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके परिवार का प्रत्येक सदस्य मूर्तिकार की कमाई के बल पर अपनी हर इच्छा को सरलता से पूरी कर लेता था। उसकी दोनों बेटियां विवाह योग्य आयु की हो गई थी, इसीलिए वह उनके लिए सुयोग्य वर की तलाश में रहता था। परंतु काफ़ी दिनों तक तलाश करने के बाद भी उसे उनके लिए उपयुक्त वर न मिल पाए थे, अतः वह इस बात के लिए अक्सर चिंतित रहने लगा था। एक दिन जब वह अपने कारखाने में मूर्तियां बनाने में व्यस्त था, उसके कारखाने के प्रमुख द्वार पर घुड़सवारों के आकर रुकने की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत बाहर आया और उसने देखा कि 2 सुंदर राजकुमार अपने घोड़ों सहित वहां खड़े थे। उसने दोनों राजकुमारों से वहां पधारने का कारण पूछा। उन्होंने मूर्तिकार को बताया कि वे पड़ोसी राज्य के राजकुमार हैं और उससे कुछ सुंदर मूर्तियां खरीदना चाहते हैं। मूर्तिकार उन्हें आदर सहित अंदर ले गया और मूर्तियां दिखाने लगा। मूर्तियां दिखाते हुए उसके मन में यह विचार उभरा कि काश ये दोनों राजकुमार उसकी दोनों बेटियों से विवाह करने को राजी हो जाए तो उसका भाग्य ही चमक उठे। यही विचार करते हुए वह मन ही मन उन्हें विवाह के लिए राजी करने का उपाय सोचने लगा। राजकुमार उसके द्वारा बनाई गई सुंदर मूर्तियों को देखकर बहुत प्रभावित हुए तथा मन ही मन सोचने लगे कि काश ऐसा मूर्तिकार उनके राज्य में होता तो वे उसकी बनाई मूर्तियों से राजमहल को इतना सजाते कि देखने वाले देखकर दंग रह जाते। अब क्या हो रहा था, बातें दोनों तरफ ही मन में चल रही थी, दोनों ही एक दूसरे को नहीं बता रहे थे। वो कुछ देर तक मूर्तियों को देखते देखते दोनों राजकुमार एक कोने में आए और परस्पर बातें करने लगे कि क्यों न इस मूर्तिकार को अपने राज्य में ले चले। यदि वह उनके साथ चलने को राजी हो जाए तो वे उसके मन की हर इच्छा पूरी कर देंगे। उसके बाद दोनों मूर्तिकार के निकट आकर संयुक्त स्वर में, संयुक्त मीन्स दोनों एक साथ बोलते हैं कि माननीय मूर्तिकार, हमें आपके द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ बहुत अच्छी लगी हैं। हम दोनों ने यह निर्णय लिया है कि हम आपकी बनाई मूर्तियाँ खरीदने की बजाय आपको ही अपने राज्य में लेकर चलें। यदि आप हमारे साथ चलने को तैयार हो जाएं तो हम आपकी हर इच्छा पूरी करना अपना कर्तव्य समझेंगे। उनके मुख से यह सुनकर मूर्तिकार के हर्ष और उत्साह की सीमा न रही। उसने उनके साथ चलने के लिए तुरंत यह शर्त सुना दी कि उन दोनों को उसकी दोनों बेटियों से विवाह करना होगा। यदि वे ऐसा कर सकेंगे तो वह उनके साथ अवश्य चलेगा। अब दोनों राजकुमारों ने भी अपने मन की बात कह दी और उस मूर्तिकार ने भी अपने मन की बात को कह दिया। दोनों राजकुमारों ने उसकी शर्त को सहर्ष मान लिया। मूर्तिकार बहुत खुश हुआ। उसने अपनी दोनों बेटियों को कारखाने में बुलाया और उनकी मुलाकात उन दोनों राजकुमारों से कराई। उसकी दोनों बेटियां बहुत सुंदर थी। राजकुमारों को तुरंत पसंद आ गई। देखते ही देखते वातावरण में खुशी और हर्ष की समीर बहने लगी। अकस्मात दोनों में से एक राजकुमार के हाथ से एक सुंदर मूर्ति गिरकर टूट गई। मूर्तिकार ने आव देखा न ताव क्रोधावेश में भर गया और उसने अपने तथा अपनी बेटियों के सुखद भविष्य की परवाह न करते हुए दोनों राजकुमारों पर अपने कटु वचनों की बौछार शुरू कर दी। जब तक मूर्तिकार का क्रोध शांत होता उससे पहले ही बात वहां के राजा तक पहुंच गई। राजा ने पड़ोसी राज्य के राजकुमारों का अपमान करने के फलस्वरूप मूर्तिकार को 6 मास के कठोर कारावास का दंड दे दिया। कि यहाँ पे जब वो मूर्तिकार उन पे गुस्सा कर रहा था तो वहाँ का जो राजा था उसके खुद के राज्य का, उसी ने ही
उस मूर्तिकार को सजा दे दी, क्योंकि पड़ोसी राजा के बेटों का उन्होंने अपमान कर दिया था, राजकुमारों को उन्होंने अपमान कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया, उस मूर्तिकार को 6 महीने की कठोर सजा दे दी। अतः इस प्रकार मूर्तिकार ने मात्र क्रोधावेश में अपने और अपनी बेटियों के सुखद भविष्य को मिट्टी में मिला दिया। बाद में वह बहुत पछताया, पर तब पछताने से क्या लाभ था। स्वयं को क्रोध से बचाए रखने के लिए हम विविध प्रकार के उपाय कर सकते हैं, जैसे मन ही मन दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं आज कल परसों कभी क्रोध नहीं करूँगा, मैं पूरे सप्ताह तथा पूरे माह क्रोध नहीं करूँगा। आपके इस तरह प्रतिज्ञा करने से मन को ऐसी विलक्षण शक्ति मिलेगी कि आप कभी क्रोध नहीं करेंगे। आप क्रोध रूपी विनाशक आवेश को सहज ही विजय प्राप्त कर लेंगे। क्रोध के अतिरिक्त भय का आवेश भी अत्यधिक घातक होता है। भय व्यक्ति के मन को विक्षुब्ध बनाकर मस्तिष्क में आकस्मिक हलचल उत्पन्न करता है। ऐसे व्यक्ति जो भय से मुक्त रहकर अपने हृदय को शक्तिवान बनाए रखते हैं, उन पर भय का आवेश गंभीर रूप से हानिकारक प्रभाव अंकित नहीं करता है। कभी कभी गहरी चिंता और ईर्ष्या अथवा जलन के कारण भी व्यक्ति मानसिक संतुलन खो बैठता है और मानसिक विकृति का शिकार बनकर गंभीर रूप से कष्ट भोगता है। ऐसी अवस्था में उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। इसके अतिरिक्त शोक और निराशा भी मानव शरीर और मस्तिष्क पर गंभीर आघात पहुंचाते हैं। निराशा हमारी श्वास प्रक्रिया पर कुप्रभाव अंकित करती है, फलत श्वास प्रक्रिया मंद पड़ जाती है। इस तरह व्यक्ति अपने बेहतर स्वास्थ्य से हाथ धो बैठता है। इस दिशा में अपने अनुसंधान के आधार पर प्रोफेसर गेट्स ने अपने विचार इस तरह व्यक्त किए हैं। नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त शारीरिक बल निरर्थक नस नाड़ियों एवं पुरानी कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालने का प्रयत्न करता है। अतः वह अपनी सामर्थ्य के अधिक कार्य करने को विवश होता है। प्रसन्नता की स्थिति में भी शरीर से पसीना निकलने लगता है, फलत शरीर में विषैले तत्वों की उत्पत्ति होने लगती है, जो शारीरिक एवं मानसिक अस्वास्थ्य के कारण बनते हैं। अतः यही कहा जा सकता है कि हमें अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले विविध प्रकार के आवेशों पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि इनके स्वामी बनकर ही हम सुखद, स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन की कल्पना कर सकते हैं। इनका दास बनकर जीवन जीने का प्रयत्न करना तो स्वयं मौत की तरफ एकदम बढ़ाना है। हमारे इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में अनावश्यक क्रोध और आवेश हमेशा ही हानिकारक होते हैं, क्योंकि यह एक आग है जिससे मनुष्य का विवेक भस्म हो जाता है, वह सोचने विचारने की शक्ति खो देता है। इस बात को इस पाठ में समझाया गया है। यह है आपके शब्दार्थ, वर्तनीबोध और आगत शब्द। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले है आपके मौखिक क्वेश्चन। होरेस फ्लेचर ने क्रोध और चिंता के क्या परिणाम बताए हैं? यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। होरेस फ्लेचर के अनुसार क्रोध और चिंता व्यक्ति को निराश और असमर्थ बना देते हैं, कभी कभी यही उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। यहाँ से लेके और यहाँ तक। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मूर्तिकार किस बात को लेकर चिंतित रहने लगा? मूर्तिकार की जो बेटियां थी, उन बेटियों के लिए क्या हो रहा था? रिश्ते नहीं मिल रहे थे, तो बेटियों के लिए वर न मिलने के कारण मूर्तिकार चिंतित था। राजकुमार मूर्तिकार के पास क्यों आए थे? राजकुमार मूर्तिकार के पास मूर्तियां खरीदने आए थे। राजकुमारों को मूर्तियां दिखाते हुए मूर्तिकार के मन में क्या विचार आया? राजकुमारों को मूर्तियां दिखाते हुए मूर्तिकार के मन में विचार आया कि अगर ये दोनों राजकुमार दोनों बेटियों से विवाह करने को राजी हो जाए तो उसका भाग्य ही चमक जाए। इसके बाद है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किस जीवन में आवेशों का उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है? मनुष्य जीवन में। प्राचीन काल में किसी नगर में रहता था कौन? एक मूर्तिकार। मूर्तिकार की कितनी बेटियां थी? 2।
प्रसन्नता की स्थिति में शरीर से क्या निकलता है? पसीना। मूर्तिकार मूर्ति बनाता था किसकी? पाषाण काल की। सॉरी, इनमें से किसी भी काल की नहीं बनाता था वो केवल पाषाण की मूर्तियां बनाता था, काल की नहीं बनाता था। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मनुष्य द्वारा उक्त कारकों के माध्यम से उत्पन्न आवेशों पर नियंत्रण करना अनिवार्य है। क्रोध का आवेश अधिक देर तक नहीं रहता। मूर्तिकार बहुत खुश हुआ। भय व्यक्ति के मन को विक्षुब्ध बनाकर मस्तिष्क में आकस्मिक हलचल उत्पन्न करता है। उसके बाद है, सही वाक्यों पे सही और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। आवेश मनुष्य के लिए विष के समान होता है, राइट। क्रोध और चिंता व्यक्ति को निराश और असमर्थ बना देते हैं, सही। क्रोध का आवेश अधिक देर तक रहता है, गलत। प्रसन्नता की स्थिति में भी शरीर से पसीना निकलने लगता है, सही। इसके बाद आते हैं लिखित क्वेश्चन। सबसे पहले है, आत्म नियंत्रण से क्या अभिप्राय है? आत्म नियंत्रण से अभिप्राय है, जो आपका बीच का क्या है, ये नहीं रिटर्न करना, अपने आवेशों पर नियंत्रण करना। राजकुमारों ने मूर्तिकार की मूर्तियां देखकर क्या निर्णय किया? राजकुमारों ने मूर्तिकार की मूर्तियां देखकर, यहाँ तक आएगा क्वेश्चन से, उसे अपने राज्य में ले जाने का निर्णय किया। मूर्तिकार ने राजकुमारों के साथ उनके राज्य में चलने के लिए क्या शर्त रखी? यहाँ क्या को छोड़कर आएगा, शर्त रखी कि उन्हें उसकी बेटियों के साथ विवाह करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मूर्तिकार को अपने क्रोध का क्या फल मिला? मूर्तिकार को अपने क्रोध के परिणाम स्वरूप 6 मास का कठोर कारावास का दंड मिला। लास्ट क्वेश्चन है, हमें स्वयं को क्रोध से बचाए रखने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? यहाँ से आएगा आपका, स्वयं को क्रोध से बचाए रखने के लिए हम विविध प्रकार के उपाय कर सकते हैं, जैसे मन ही मन, यहाँ से लेके और इस लाइन तक आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट है भाषा ज्ञान। जैसे बलशाली शब्द में बल शब्द में शाली प्रत्यय लगाया गया। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी दूसरे शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उनको बोला जाता है प्रत्यय। आस, गिलास, मिठास, ऊ, बिकाऊ, बेकाबू, आवा, दिखावा, बुलावा, आई, ताई, भाई। इस तरीके से आपको जो भी लर्न होते हैं आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। इसके बाद आपको दे रखा है कारक। कारक शब्दों का यूज करना है। मनुष्य जीवन में आवेशों का उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। कुछ समय के उपरांत स्वतः ही शांत हो जाता है। वह इस बात से अक्सर चिंतित रहने लगा था। दोनों राजकुमारों ने उसकी शर्त को सहर्ष मान लिया। उसने दोनों राजकुमारों के वहां पधारने का कारण पूछा। इसके बाद है मूल्य पर। आवेशों पर नियंत्रण रखना क्यों अनिवार्य है, ये आप अपने आप से कीजिए। और नेक्स्ट है आपका रचनात्मक कौशल। क्रोध मनुष्य की बुद्धि और विवेक दोनों को नष्ट कर देता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कुछ वाक्य लिखकर अपने विचारों से अवगत कराइए। तो आपको जो भी लगता है वो यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हो। ये है आपका चैप्टर नंबर 8। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।